चलो आज शुरू करते हैं। कहाँ से? टाइम पीरियड ऑफ एसिटम। लेक्चर में हमारे एमसीक्यूज होते हैं और पूरा यहाँ तक तो सब क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? चलो आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ एसिटम निकालना। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ एसिटम कैसे निकालते हैं। इसमें पूरा हम पीएचडी कर देंगे। टाइम पीरियड ऑफ एसिटम, टाइम पीरियड किसका बेटा? एसिटम का। टाइम पीरियड ऑफ एसिटम। सर टाइम पीरियड ऑफ एसिटम अभी तक हमने नहीं निकाले। देखो जब भी पहले फोर्स देगा, कौन सा बेटा? फोर्स देगा तो क्या देगा? तो फोर्स देगा तो क्या देगा? तो फोर्स देगा तो फोर्स देगा तो क्या करने का? टाइम पीरियड पूछा पर फोर्स दिया। फोर्स इक्वल्स टू क्या पढ़ा रे बेटा तूने? फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। क्या पढ़ा बेटा तूने? फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। कुछ गलती वाली बात है? फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, कुछ गलत नहीं। फोर्स मतलब एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? a इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या ऐसे लिख सकता मैं? बिल्कुल सर ऐसे लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकता मैं? बिल्कुल ये लिख सकता। और आपको पता है ओमेगा। अब क्या मैं इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकता? हाँ सर। ए क्या होता है? ए क्या होता है बेटा? ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू क्या? एक्स। तो यहाँ पे से मुझे ऐसे समझ रहा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या? के बाय एम। कुछ गलत? और ओमेगा स्क्वायर आया तो क्या यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हो? क्या यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। कुछ गलत नहीं। ओमेगा मतलब कितना बेटा? 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल्स टू क्या बेटा? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। हाँ सर। तो क्या t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के होगा? हाँ सर। कुछ गलती वाली बात है? तो जब भी फोर्स दिया तो क्या आप निकाल सकते हो? जब भी फोर्स दिया तो आप निकाल सकते हो टाइम पीरियड। तो जब भी फोर्स दिया तो टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान था, है ना? अब सर दूसरा क्या हो सकता है? ये कब है बेटा टाइम पीरियड ऑफ एसिटम? कब है? जब भी फोर्स दिया। तो हमने क्या किया? फोर्स इक्वल्स टू हमें पता था माइनस के एक्स करना। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स। पक्का से यहाँ तक तो हमें भी पता था। ये मास इधर गया तो माइनस के बाय एम इनटू एक्स इक्वल्स टू ए। पर ए की वैल्यू आपको पता है, ए कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ए की जगह पे ओमेगा स्क्वायर एक्स रखा। अब जैसे ही ओमेगा स्क्वायर एक्स रखा आपको पता चला कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो वहां से तो निकलना है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बटे टी। तो यहां से तो बाद में किसको भी आएगा। मेन बात कहां तक जानी थी? हमें ओमेगा तक जानी थी। मेन बात कहां तक जाना है? हमें ओमेगा तक। तो क्या फोर्स दिया तो आएगा। दूसरी बात एनर्जी दिया तो आना चाहिए। क्या दिया तो? एनर्जी देगा तो, एनर्जी देगा तो। अभी दूसरी बात क्या देगा बेटा? वो एनर्जी देगा तो। अब एनर्जी देगा तो कैसे करें? एनर्जी देगा तो, है ना? अब एनर्जी देगा तो बहुत अच्छे से याद रखो। क्या पोटेंशियल एनर्जी देगा? यू क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बाबा? यू क्या होती है? जल्दी बोल। यू क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुझे ये बात बोलो F इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है? हाँ सर, बिल्कुल यही होता है। F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? माइनस डी यू बाई। पक्का? हाँ सर। अब ये F इक्वल्स टू क्या होता है? अभी और आगे बोलो। ओए इसका बोलो, इसका F इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए। हाँ सर। और ये क्या? माइनस डी यू बाई डी एक्स। वेरी गुड सर। कुछ गलती वाली बात है यार? कुछ गलती वाली बात है? नहीं सर। अब देखो ए इक्वल्स टू क्या हो रहा है? माइनस 1 बाय एम डी यू बाय डी एक्स। यहां तक आने के बाद आपको पता है ए की जगह पे क्या रखना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस एम 1 बाय एम डी यू बाय डी एक्स। बस 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 सर, बस सर। डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो। जब भी पोटेंशियल एनर्जी देगा तो क्या ओमेगा स्क्वायर तक आ सकते हो आप? जब भी पोटेंशियल एनर्जी देगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है भैया? फोर्स मतलब क्या? वर्क डन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, है ना? देखो यार अभी हम क्या बोल रहे हैं। देखो फोर्स क्या होता है? एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो du by dx की है। हाँ सर की है। F इक्वल्स टू ma होता है। m इधर गया। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ गलती वाली बात है? कुछ गलती वाली बात है? नहीं सर। तो m इधर गया तो आप शायद से निकाल सकते हो। कैसे सर? ओमेगा स्क्वायर आया। ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में आने के बाद 2 पाई बटे टी रख के आप निकाल सकते कि नहीं? आप निकाल नहीं सकते हो क्या? यहां तक तो, यहां तक आने के बाद आगे का क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी देगा तो यही करोगे। अब रही बात
टाइम पीरियड निकालने के क्या स्टेप्स है ना, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालने के स्टेप्स। अब टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालने के लिए पहली बात अब क्या करने का, पहली स्टेप होती है फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो। पहली बात स्टेप पहली क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे होती है, जहां पे एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। दूसरी बात, जैसे ही एफ नेट जीरो हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन से, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करने का बॉडी को, और क्या निकलने का, वो अनबैलेंस्ड फोर्स का इक्वेशन लिख लेने का। दूसरी बात ये लिखने का। और तीसरी बात, जो अनबैलेंस्ड फोर्स आया है आपका, उसका कंपैरिजन करने का F इक्वल्स टू माइनस kx के साथ। ये तीन बात करने के बाद आपको टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालने आता है। यहां तक लिख लो और वो बाद में आगे बताते हैं, ठीक है। देखो बाबू, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सर एक्सेलरेशन को माइनस क्यों नहीं लिखे। भैया माइनस भी लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे माइनस, आपको पता है एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अब तुमने ये माइनस नहीं भी लिखा होता तो माइनस माइनस तो प्लस ही होना है ना, तो इसलिए सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाय m लिखे थे हमने। देखो इधर भी देखो, अब ये एक्सेलरेशन सर माइनस था सर, तुम क्यों नहीं लिख रहे। अरे बेटा ये माइनस जो है ये माइनस के साथ जाएगा ही ना, है ना, है ना कि नहीं जाएगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर दिखाने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम टाइम पीरियड निकाल रहे, टाइम पीरियड प्लस में ही आना है, नेगेटिव में नहीं आना है ना, तो माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अभी एनर्जी मेथड से और फोर्स से समझ में आया शायद कैसे निकालने का, ठीक है। अब देखो आगे कुछ स्टेप्स बताते हैं, वो फॉलो करने का टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालने, आंसर बिल्कुल आएगा। देखो क्या होगा, स्टेप्स देखो। स्टेप फर्स्ट होनी चाहिए फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे होगी बेटा, फिर एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो ना। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर एफ नेट क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे बेटा, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। वेरी गुड सर। स्टेप 2 होनी चाहिए। स्टेप 2 बहुत अच्छे सुनो। स्टेप 2 क्या होती है, displace the body with a small displacement with small displacement x from mean position। from कहां से बेटा, from mean position and write down the unbalanced equation of force। ठीक है इक्वेशन किसका, फोर्स का। वेरी गुड सर, लिखेंगे हम ये, ठीक है। और तीसरी बात स्टेप 3 कंपेयर unbalanced force with F equals to minus k। सुनो अब इसको समझाते हैं, ये नहीं भी समझा होगा तो आप समझाते। देखो फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ F net equals to 0। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने स्प्रिंग लगा के यहाँ पे मास लगाया, ब्लॉक लगाया है, ठीक है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब जरा सुनो, क्या ये इसकी मीन पोजीशन है, बिल्कुल सर ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन है मतलब इधर क्या लग रहा होगा, जल्दी बोल, इधर क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, इधर कुछ लग रहा होगा क्या। देखो आप क्या कर रहे हो, ये मीन पोजीशन है ना भैया, यहाँ पे एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, कैसे समझा सर आपको एफ नेट 0 होगा, आपको ये कैसे समझा सर एफ नेट 0 होगा। भैया वो स्प्रिंग लाओ, इधर लाओ स्प्रिंग, अभी फेंको वो। अभी देखो क्या ये ओरिजिनल लेंथ पे ही, क्या ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग रखा मैंने, तो क्या ये ओरिजिनल लेंथ पे ही मेन पोजीशन पे है। अभी जैसे ही मैं खींचूंगा तब ये क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, है ना। तो देखो अभी के लिए क्या यहाँ पे ही नेट फोर्स 0 था, बिल्कुल। अब दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस द बॉडी विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। अब क्या ये बॉडी को मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x से डिस्प्लेस करूं, तो देखो अब जैसे ही मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x से डिस्प्लेस किया ये बॉडी को, तो मैं थोड़ा इधर लेके जाऊंगा शायद से बॉडी को। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया बेटा आपने, देखो ये मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से कितना किया डिस्प्लेसमेंट तुमने, x कितना किया बेटा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया क्या। हाँ सर, तो इसमें क्या लगने लगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगा, F रिस्टोरिंग। कुछ गलती वाली बात,
नहीं सर, कुछ गलती वाली बात नहीं। और क्या किया आपने, जो ये इक्वेशन आ रही उसको क्या किया, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स के साथ कंपेयर किए। क्या यही 3 स्टेप करना है बेटा? देखो क्या करना है, पहली बात क्या करनी है, बहुत इजी बात है। पहली बात करनी है आपको, f नेट इक्वल्स टू 0 लिखो, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढो पहले। दूसरी बात क्या करो आप, जो आपने यहाँ पे जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया था वहां पे एक इक्वेशन लिखो जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स की होगी। और तीसरी बात क्या करो, जो इक्वेशन आ रही है उसको क्या करो, कंपेयर करो। अब देखो हमारा क्या आ रहा है, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब बहुत अच्छे से सुनो, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स आ रहा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता है, ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या ऐसे नहीं लिख सकता? मैं लिख सकता। तो क्या a इक्वल्स टू माइनस के एक्स बटा m आ रहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ गलत है यहां तक कुछ भी गलत है तो बोलो। तो क्या मुझे ऐसे समझ रहा, देखो अब a इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू इधर क्या है, माइनस के बाय m इंटू एक्स। क्या ये लिखे सो गलत है? नहीं सर। तो क्या मुझे ऐसे ही समझ रहा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, k बाय m। हाँ सर, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो ये सबसे हमें क्या मिल रहा बाबू, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू, देख अब 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। अब बोल मेरे को, क्या ये नहीं आया टाइम पीरियड? क्या ये टाइम पीरियड नहीं आ रहा? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। तो देखो मैं यही 2 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k यहां पे लिख रहा। क्या आ रहा हमारा टाइम पीरियड, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। क्या यही इक्वेशन आ रहा है हमारा? क्या यही इक्वेशन आ रहा? हाँ सर, यही इक्वेशन आ रहा। और आपको शायद से टाइम पीरियड ही निकालना था, पर यहाँ पे ये स्प्रिंग में आपको नेट फोर्स सीधा यहाँ पे एफ नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन सीधा यहाँ पे मिली थी, है ना। पर जब आप वर्टिकली स्प्रिंग को पकड़ोगे कुछ मास लगा के, तो वो ओरिजिनल लेंथ पे ही मीन पोजीशन नहीं होगी। और यह हम आगे बताएंगे कि क्यों नहीं होगी, ओरिजिनल लेंथ पे ही मीन पोजीशन। ठीक है, क्या ये नहीं समझ में आया बेटा आपको? t इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय t इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ SHM इक्वल्स टू कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय, वेयर m इज अ मास एंड k इज अ फोर्स कांस्टेंट। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। तो चलो ये लिख लो। चलो भैया अब आगे देखते हैं। अभी आगे क्या है, देखो अब अलग अलग डायग्राम देगा और अलग अलग टाइम पीरियड पूछेगा, तो कुछ रोने का नहीं, धोने का नहीं, इसका भी। चलो केस वन क्या, देखो समझो, ऐसी फिगर दिया, देख समझ देख के समझ, कैसे भी समझ पर समझ। क्या यहाँ पे मास लगाया हमने? बिल्कुल सर, एक मास लगाया। अब यहाँ पे पूछ रहा है टाइम पीरियड। अब हमारे स्टेप शुरू होते हैं। पहली स्टेप क्या होती है बाबू? पहली स्टेप, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं भैया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। अभी हम दिखाएंगे, जरा सब्र करो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। क्यों सर? देखो समझो, यहाँ पे मैंने मास नहीं लगाया होता, तो क्या ये स्प्रिंग यहीं रुकती? क्या उसके लेंथ पे ही रुकती? नहीं। तो ये स्प्रिंग कुछ नीचे जाएगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी, क्या करेगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी। सर बिल्कुल सर, थोड़ा सा ये मास की वजह से ये स्प्रिंग नीचे जाएगी। और यहाँ पे कुछ मुझे समझ में आएगा कि ये अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? बैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी बैलेंस हो रहा है। तो समझो, देख के समझो। देखो क्या ये अभी मीन पोजीशन है? हाँ बिल्कुल सर, ये मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन से कितना नीचे आया सर अपन? अभी आप मानो और मान के चलो, मैं कितना नीचे आया, x0 नीचे आया। कितना नीचे आया? x0 कितना नीचे आया? शायद से x0 ही नीचे आया। इधर नीचे कितना लगेगा, mg ना, क्या लगेगा, mg। और ये ऊपर कितना लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। F क्या होता है, रिस्टोरिंग। और रिस्टोरिंग फोर्स कितना बेटा, kx0 ना, कितना k। और ये दो फिगर से हमें ऐसे समझ रहा है कि kx0 इक्वल्स टू क्या है, mg है। क्या है, mg है। ठीक है। क्या अभी ये मीन पोजीशन है। ये क्या है, मीन पोजीशन। ये है बाबू, ये मीन पोजीशन है। क्या ये अभी ऑसिलेशन करेगा? नहीं भैया जी, ये ऑसिलेशन अभी नहीं करेगा। अब तेरा काम शुरू होता है। पहली स्टेप क्या थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना। क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है? नहीं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ पे एफ नेट क्या है, 0 है। कैसे सर, कैसे समझा एफ नेट 0? बेटा kx0 इक्वल्स टू mg है, तो इसको इधर लेके गई तो एफ नेट क्या होना है, 0 ही होना है। नेट फोर्स कितना होना है, 0 ही होना है। जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, मतलब एफ नेट कितना होना है, 0 ही होना है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब तेरा काम शुरू होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलने के बाद स्टेप 2।
अब स्टेप 2 में क्या करते हो, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दो, क्या बोला था हमने, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दो। तो चलो अब यहां से आगे आपका काम शुरू। अब हाथ चलाओ, पैर चलाओ, पैर चलाने से नहीं होगा भैया, हाथ चलाओ। क्या अभी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया आपने, हाँ सर थोड़ा सा आपने डिस्प्लेसमेंट किया सर। क्या ये मीन पोजीशन थी, बिल्कुल सर ये हमारी मीन पोजीशन थी। क्या ये हमारी मीन पोजीशन थी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ये मीन पोजीशन थी। आप बहुत अच्छे से सुनो, आप बहुत अच्छे से सुनो। ये कितना नीचे आए तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना, x का, कितना रे बाबू x, और ये ऊपर कितना था रे बाबू x नॉट। हाँ सर कुछ गलत नहीं। अब यहां से ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन के भीतर क्या करेगा, वो ऑसिलेशन करना शुरू करेगा, मतलब एसएचएम करना शुरू करेगा। अब यहां पे देखते नीचे क्या लग रहा है बेटा, एफ, बिल्कुल सर। ऊपर क्या लग रहा है, एफ रिस्टोरिंग। हाँ सर इफ एफ रिस्टोरिंग है पूरा रिस्टोरिंग, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड सर। अब देखो मुझे ऊपर कौन कौन लग रहा बताओ, के इन ब्रैकेट कौन होगा बेटा, x प्लस, क्या ये कुछ गलत है, क्या ये कुछ गलत है, नहीं। तो अब इसका इक्वेशन लिखो, हमने बोला था जैसे ही ये आया तो इसका इक्वेशन लिखना लाजमी है। तो चलो इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, f इक्वल्स टू क्या आ रहा देखो, के एक्स प्लस के एक्स नॉट, है ना, और ये f का ये आया है ना, और नीचे क्या लग रहा है बेटा, नीचे क्या लग रहा है बोल ना, mg, वेरी गुड सर। क्या कुछ गलत है, क्या ये mg इधर आया तो कैसे होगा, kx देखो f नेट है ना, क्या होगा ये f नेट ना, f नेट इक्वल्स टू kx प्लस kx नॉट माइनस क्या बेटा m जी, कुछ गलत। पर तूने अब भी बताया कि kx नॉट मतलब कितना होता है, तो kx नॉट की जगह पे mg रख, तो f नेट कितना आ रहा बोलो, f नेट कितना है kx, ये कितना है प्लस mg और ये माइनस mg, तो क्या आ रहा है f नेट कितना आ रहा है, kx, f नेट कितना आ रहा बेटा, f नेट कितना आ रहा। अब तुम्हारा काम, अब दूसरा काम, कंपेयर विथ माइनस kx, कुछ गलत। देखो हमने कुछ नहीं किया बाबू, देख ये मास m था, यहाँ पे स्प्रिंग से लगा है, ये हमारा अभी के लिए ये मीन पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि ये मास की वजह से थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ पे स्टेबल होगा, तो ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन पे रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा है kx नॉट, नीचे लग रहा है mg, तो ये दोनों भी सेम है, तो f नेट क्या है यहाँ पे 0 है, कुछ गलती वाली बात नहीं। अब तेरा काम शुरू हुआ था, यहाँ से तू ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ दी थी, तो जैसे ही छोड़ी तो ये क्या करने लगा, एसएचएम करने लगा कि नहीं। अब यहाँ पे एफ नेट निकाल के देखिए, एफ नेट इक्वल्स टू kx प्लस kx नॉट माइनस mg, क्योंकि ये नीचे लग रहा है ये ऊपर लग रहा है, ठीक है वेरी गुड सर। kx नॉट बोले तो mg था, mg माइनस mg 0 हो गया, तो एफ नेट kx आया, और तेरे को पता था कि कंपेयर किसके साथ करना है, माइनस kx के साथ, माइनस kx के साथ। और तुम्हें अब इसके आगे की सब बातें पता है, ऐसे मुझे लगता है, अब मुझे लगने से कुछ नहीं होता, तो अब तू यहां से भी वही कर सकती है जैसे पहले करती थी। क्या रे बेटा, बोल बोल बोल, के की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अरे बोल ना भैया, के बोले तो क्या ओमेगा स्क्वायर, के क्या होता है ओमेगा स्क्वायर m, तो ओमेगा इक्वल्स, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या k बाय m, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या अंडर रूट ऑफ k बाय, अरे भैया कुछ गलत नहीं। अब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाय, अरे भैया तो टाइम पीरियड क्या है अभी भी, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय, क्या भैया ये बदल गया क्या टाइम पीरियड, नहीं ना बाबू, क्या ये बदला हुआ दिख रहा है आपको, नहीं शायद कुछ दिख रहा है क्या बदला हुआ, तो अभी भी इसके लिए भी टाइम पीरियड क्या आ रहा है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के, कुछ गलत नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं। अब देखो यहाँ पे जरा आप समझने की कोशिश करो, अब देखो यहाँ पे और समझने की कोशिश करो। अभी देखो ये मैंने स्प्रिंग ली, ये क्या है स्प्रिंग, क्या ये स्प्रिंग इतने लेंथ पे, क्या ये, अरे हाँ ठीक है वेरी गुड, क्या ये स्प्रिंग अभी उसके खुद के लेंथ पे मीन पोजीशन पे नहीं, अब देख मीन पोजीशन पे नहीं है, बहुत अच्छे से देख, अब देखिए क्या मीन पोजीशन पे नहीं, अब देख अब देख अब देख अब देख अब देख, जरा रुक, अब जरा रुक, यहाँ पे रुक जा बेटा। अभी ये किस पे है, मीन पोजीशन पे, अब किस पे है, जितना नीचे फोर्स लग रहा उतना ही ऊपर बिल्कुल लग रहा ना, हाँ सर जितना नीचे लग रहा उतना ऊपर लग रहा। अब तेरा काम शुरू होता है, अब तेरा काम शुरू होता है, क्या करेगी तू, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देगी, थोड़ा सा खींचेगी और इसको क्या करेगी, छोड़ेगी। देख अब क्या ऑसिलेशन करने लगा, क्या अब ऑसिलेशन करने लगा, हाँ सर हाँ, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेगा ना तू, हाँ सर वेरी गुड, क्या समझ में आया। हाँ अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्या सर,
मेरे को एक बात बताओ, जब यहाँ पे mg था, ये मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से कुछ नीचे खींचा और आपने छोड़ दिया, क्यों ये है, क्यों ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं कर रहा, क्यों यहाँ पे नहीं रुक रहा? मीन पोजीशन से खींचा था नीचे तुमने, तो क्यों मूविंग पोजीशन पे ही जाके क्यों नहीं रुक रहा? अब हमारा सवाल क्या है, बहुत अच्छे सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, मीन पोजीशन से आपने थोड़ा सा नीचे खींचा था, x डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो वो सिर्फ मूविंग पोजीशन पे जाके क्यों नहीं रुक रहा, ऊपर क्यों जा रहा है? अभी देखो इसका रीजन क्या है, देखो आप बहुत अच्छे से, क्या ये तुमने थोड़ा सा खींचा, क्या ये दिख रहा है थोड़ा सा खींचे वाला? चलो ये थोड़ा सा खींचा, शायद आपने थोड़ा सा खींचा और ऐसे छोड़ दिया। अब ये जैसे देखो बहुत अच्छे से, आप इसको 0.25x में करके देखो, ठीक है? अभी देखो जरा सा खींचा और इसको छोड़ा, जैसे ही छोड़ा, ये मीन पोजीशन जो थी, ये मीन पोजीशन देखो, मीन पोजीशन कुछ यहाँ पे थी, अब देखो बहुत अच्छे से, ये क्या मीन पोजीशन है आपकी? अब ये मीन पोजीशन पे क्यों नहीं रुक रहा? देखो ये देखो, अब मैं थोड़ा सा खींचा और ऊपर छोड़ा, तो क्या मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर जा रहा है? हाँ सर, क्यों जा रहा? क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन की वजह से क्या आता? वेलोसिटी आता। एक्सेलरेशन की वजह से क्या आता बेटा? वेलोसिटी। और यहाँ पे जो बोल रहे हो आप, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में लग रहा है वो ऊपर के साइड लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी उधर ही लगेगा, तो वेलोसिटी भी किधर होगी? ऊपर की साइड ही होगी। तो भैया वेलोसिटी मीन पोजीशन पे जीरो क्यों नहीं होना है? क्यों नहीं होना है? मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है। देखो देखो ये मीन, ये देखो ये क्या है आपकी मीन पोजीशन। अब जरा खींचा और छोड़ा, तो देखो ये पॉइंट पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। क्या हो रही है? फास्ट हो रही है। और वी मैक्सिमम हमने वही देखा था, कहां पे होता है वी मैक्सिमम? मीन पोजीशन पे। कहां पे होता है भैया? अब मेरे बात सुनो, अब मैं कुछ बातें लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सुनो अभी हम क्या बोल रहे हैं, सुनो भैया, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है? मास पे डिपेंड है। सर कैसे? अब मैंने समझो यहाँ पे बड़ा मास लगाया होता, तो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता कि कम होता बेटा? बहुत ज्यादा होता ना। क्या होता टाइम पीरियड? मास बढ़ाने से टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा ना। अरे देखो अभी जो बहुत फास्ट कर रहा था, मास बढ़ाने से वो क्या करेगा? इसे स्लो करेगा कि नहीं? हाँ, तो क्या हुआ? टाइम पीरियड क्या हो गया? बहुत बढ़ गया ना बाबा। क्या हुआ? टाइम पीरियड बढ़ गया। ठीक है, मास बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ रहा, तो तू सीधा लिख सकती है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, है ना? हाँ सर। अब फोर्स कांस्टेंट की क्या बात है सर? फोर्स कांस्टेंट, अब देख फोर्स कांस्टेंट मैंने बढ़ाया तो टाइम पीरियड कम होगा। देख अब ये देख, अब मैं जैसे ही फोर्स बढ़ाया, मैंने फोर्स, तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा कि नहीं? टाइम पीरियड क्या होगा फोर्स बढ़ाने से? कम। तो क्या कांस्टेंट के, फोर्स कांस्टेंट क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के? बिल्कुल सर, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट लगाया आपने उतना कम क्या हुआ? टाइम पीरियड। देख ना, मैं कम फोर्स लगाया, समझो मैंने कम फोर्स लगाया, आप ये देखो मैंने कम फोर्स लगाया, देखो क्या ये टाइम पीरियड बहुत क्या है? मैंने कम फोर्स लगाया तो टाइम पीरियड ज्यादा है, और मैंने ज्यादा फोर्स लगाए, मतलब मैं ज्यादा फोर्स कांस्टेंट लगाए तो क्या हो रहा? कम टाइम पीरियड। कुछ गलती वाली बात? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना है ये भी। हाँ सर। अब देखो, अब अभी एक बात हमारी बेटा, ये मीन पोजीशन थी आपकी, ठीक है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। भैया क्या तूने कितना खींचा उस पे, तो कितना खींचा स्प्रिंग को, कितना खींचा उस पे टाइम पीरियड डिपेंड है क्या? नहीं। देखो फॉर्मूले में क्या एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड है? नहीं। कहां पे दिख रहा है क्या आपको एम्पलीट्यूड? यहाँ पे नहीं। तो एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं है। क्या ग्रेविटी पे टाइम पीरियड डिपेंड है? उस पे भी नहीं है। क्यों सर? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे mg नीचे लग रहा, बिल्कुल सर mg नीचे लग रहा है, F रिस्टोरिंग ऊपर लग रहा है। क्या यहाँ पे ग्रेविटी का कुछ लेना देना है? नहीं भैया। देख यहाँ पे, देख नीचे खींचा तूने, mg तो कट रहा है, देख mg का क्या हो रहा है? पत्ता कट हो रहा है, देख इधर देख, kx नॉट mg गए, mg गए, तो ग्रेविटी पे भी डिपेंड नहीं है। देख अभी तू ऐसे पकड़ा, ग्रेविटी नीचे लग रही है और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर लग रहा है Fx नॉट, मतलब kx नॉट, ऊपर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग, है ना? और तू ऐसे खींचा, अब तेरा क्या बैलेंस कर रहा? देख ग्रेविटी नहीं बढ़ रही बेटा, पर क्या बढ़ रहा? kx बढ़ रहा। देख यहाँ पे, देख यहाँ पे ग्रेविटी सेम है, यहाँ पे भी ग्रेविटी सेम है, पर यहाँ पे ज्यादा क्या हुआ? x, मतलब kx ज्यादा हो रहा। क्या ज्यादा हो रहा? kx। ग्रेविटी नहीं बढ़ रही, ग्रेविटी तो उतनी थी, तो ग्रेविटी तो बढ़ना भी नहीं है। kx नॉट इक्वल्स टू mg, तो kx नॉट से mg कटा, तो ग्रेविटी का कुछ रोल ही नहीं है। तो क्या ग्रेविटी पे डिपेंड है टाइम पीरियड ऑफ SHM? नहीं। तो बहुत अच्छे से सुनो हम क्या बोले, टाइम पीरियड ऑफ SHM इज इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छे से, टाइम पीरियड ऑफ SHM इज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, टाइम पीरियड ऑफ SHM इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ,
टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज इंडिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड है? तेरे पे बेटा, एम्पलीट्यूड तेरे पे डिपेंड है। मैं कितना खींच रहा, मैं कितना नीचे खींच रहा, उस पे डिपेंड है ना। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड है? मैं कितना खींच रहा। तो टाइम पीरियड किस पे इंडिपेंडेंट है? शायद से ये सब बातें समझ में आई है ना? तो ठीक है, वेरी गुड। चलो भैया, t इक्वल्स टू क्या दिखे अपने? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। ठीक है, अभी जो बातें बताई हमने, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन बॉडी ना? हाँ सर। और किस पे? फोर्स कांस्टेंट पे। किस पे इंडिपेंडेंट है? क्या लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड है क्या रे भैया? हाँ, लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड है? नहीं 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 नहीं। क्या लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड है? नहीं सर। हाँ, तो किस पे डिपेंड है फिर? सिर्फ मास और फोर्स कांस्टेंट। तो चलो यहाँ पे कुछ बातें लिख रहे हैं, कुछ बातें लिख रहे, कुछ बातें लिख रहे, कुछ बातें लिख रहे, कुछ बातें लिखने वाले अपन। एक सेकंड, चलो देखो कुछ बातें। नोट्स 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 नोट्स। क्या सर नोट्स क्या है? नोट नोट नोट। देखो पहली बात, टाइम पीरियड t कुछ क्या लिखा तुमने? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। जल्दी जल्दी बोल। m बाय क्या? ये ऐसे होने से क्या ऐसे लिख सकता तू? t1 बाय t2 इक्वल्स टू क्या लिख सकता? अंडर रूट ऑफ m1 बाय, ए भैया जब k कांस्टेंट होगा, जब k कांस्टेंट होगा, k दोनों भी k कांस्टेंट होंगे, तो क्या 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 ये हो सकता है? t1 बाय t2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 बाय m2। कुछ गलती वाली बात नहीं। t1 बाय t2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 बाय m2 लिख सकते हो क्या भैया? तीसरी बात, मेरे को एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड मतलब कितना बेटा? ए जल्दी बोल, अरे बोल ना। 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बेटा m। कुछ गलती वाली बात है यार? नहीं। ये लिखना गलत है? नहीं, शायद से नहीं, तो ये भी लिखना गलत नहीं है। फ्रीक्वेंसी 1 बाय फ्रीक्वेंसी 2 का रेशो पूछा होता तो अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1 लिखना कुछ गलत है? नहीं। कुछ लिखना गलत है क्या? ये कुछ चार बातें लिखना गलत थी? नहीं ना? नहीं। अभी ज्ञान की बातें देखते हैं, अभी नोट देखे, अब ज्ञान देखते हैं। क्यों सर? हिंदी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए है ना? नहीं तो इंग्लिश में ही लिख रहे तो हिंदी को बुरा लगेगा। चलो अभी देखो हम क्या बोल रहे हैं, ज्ञान की बातें। पहली बात सर, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। क्या टाइम पीरियड किसका बेटा? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड किसका? एसएचएम का। किसका टाइम पीरियड? एसएचएम इज इंडिपेंडेंट ऑन, इज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, इज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। ठीक है, और लेंथ पे डिपेंड है क्या? नहीं। तो सेकंड बात, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन, वही 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 क्या? टाइम पीरियड ऑफ SHM इज इंडिपेंडेंट ऑन, इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ। लेंथ किसकी बेटा? स्प्रिंग ना, लेंथ ऑफ। ओके सर, वेरी गुड। अभी टाइम पीरियड इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। क्या है बेटा? हाँ, इंडिपेंडेंट ऑन क्या? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है? नहीं सर, इंडिपेंडेंट क्या लिख रहे सर? इंडिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। सर 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 तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड है सर? एम्पलीट्यूड तेरे पे डिपेंड है बेटा, तू कितना दे रहा। किस पे डिपेंड है? तेरे पे डिपेंड है बेटा, तू कितना दे रहा है ना, तू कितना खींच रहा वो तेरे पे डिपेंड है। सर 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 ये तो ऐसे चमका हुआ। बहुत अच्छा सुन, आप देख, ओए टाइम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या बोला? m बाय k ना? हाँ सर। ये किसके लिए है बोल रहे? ये किसके लिए है? SHM के लिए है। सर सर क्या हमने ये पढ़ के आया? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। हाँ सर। ये किसके लिए है? कोनिकल पेंडुलम। किसके लिए है? पेंडुलम। किसके लिए? पेंडुलम। और पेंडुलम और एसएचएम में फर्क है भैया, ये समझने की कोशिश करो। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, यहाँ पे मास पे डिपेंड है, उधर मास ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड नहीं है। वहां पे किस पे डिपेंड है? लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड है। कुछ गलती वाली बातें बोल रहे क्या हम? कुछ भी नहीं। क्या यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को? शायद से यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो लिखो, चलो देखें आगे। अभी यहाँ पे समझा होगा ये सब। अभी मेरे को जल्दी जल्दी बोलो, हाँ मेरे पीछे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई, जल्दी बोलो रे। t इक्वल्स टू 2 पाई। चलो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, इंडिपेंडेंट ऑन क्या? सिर्फ ग्रेविटी पे इंडिपेंडेंट है? लेंथ पे डिपेंड है क्या? नहीं ना, लेंथ पे भी
इंडिपेंडेंट, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड है क्या? नहीं। और किसी भी अभी तक कितने फिगर आए उतने देखे तो क्या होगा? टाइम पीरियड का फार्मूला t = 2π√m/k। ठीक है, पहले हमने देखा दो मेथड, एक्सेलरेशन से जाओ, फोर्स वाली मेथड जाना है तो फोर्स से जाओ, फोर्स दिया होगा तो क्या करोगे? ma करोगे, a का क्या होता है? ω²x, वहां से निकालोगे टाइम पीरियड, ठीक है। और एनर्जी बोला तो क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालेगा du/dx, कैसे जाओगे? दोनों तरफ से भी जा सकते हो, बिल्कुल सर जा सकते हैं। तो केस 2 दिखाओ हमें, तो केस 2 दिखाने आए हैं सर, तो चलो सिर्फ केस 2 दिखा रहे, दूसरा कुछ नहीं दिखा सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन है? हाँ सर वेरी गुड, इंक्लाइंड प्लेन है। ये क्या है? थीटा है। क्या है बाबू? सर इसको जरा मोटा करके समझाओ, छोटे से नहीं समझेगा। चलो क्या ये एंगल इंक्लाइंड प्लेन पे हमने एक क्या रखा सर? हमने एक स्प्रिंग रखी और उसको कनेक्ट किया ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है सर। क्या यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग कनेक्ट की सर? हाँ सर बिल्कुल कनेक्ट की, और यहाँ पे क्या रखा बड़ा? एक मास m। क्या ये कुछ गलत है? नहीं सर, नहीं कुछ गलती दिख रहा नहीं, बढ़िया सा। अब यहाँ पे नीचे क्या लगेगा? जल्दी बोल। mg, इसका क्या लगेगा नीचे? कंपोनेंट mg सर, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बोल, ये थीटा तो ये कितना होगा? 90 माइनस, जल्दी बोल, ये कितना होगा? 90 माइनस। क्या इसके दो कंपोनेंट गिरा हो? एक कंपोनेंट इधर गिरा और एक कंपोनेंट में ब्लू से दिखा था, क्यों सर? क्योंकि इधर ब्लैकबेरी है, ठीक है सर, वेरी गुड। अब देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? थीटा होगा। ये क्या होगा पहले? थीटा। अब यहाँ पे mg लग रहा है, तो mg के बाजू वाला कंपोनेंट, थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा। और इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारी स्प्रिंग जिधर उधर ही हम देखेंगे, तो इधर क्या है? mg sin, जल्दी बोल, mg sin थीटा, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। क्या ये इसकी मीन पोजीशन थी? नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि ये मास की वजह से ये थोड़ा सा अंदर खिसकेगा। अरे क्या होगा? थोड़ा सा अंदर खिसकेगा। खिसकेगा मतलब कितना अंदर खिसकेगा सर? ये कुछ अंदर खिसकेगा, मतलब कुछ x0 अंदर खिसकेगा। क्या खिसकेगा? x0 अंदर खींचेगा। तो यहाँ पे इधर आप जरा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, कोशिश करके ही समझो, अंदर खिसकेगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो तुम? mg sin थीटा इक्वल्स टू, बाहर कितना लग रहा? kx0, क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। mg sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? kx0। क्या होगा बाबू? kx0। तो क्या यहाँ पे ऐसे लिखो, देख इधर f रिस्टोरिंग, क्या लग रहा है? f रिस्टोरिंग सर, तो वेरी गुड सर। तो यहाँ से हमें मिल रहा है f रिस्टोरिंग इक्वल्स टू, जल्दी बोल, f रिस्टोरिंग इक्वल्स टू क्या है? kx0 है ना? अभी के लिए क्या है? f रिस्टोरिंग कितना है? kx0। गलती वाली बात नहीं सर। तो mg sin थीटा इक्वल्स टू क्या है? बोलो, mg sin थीटा इक्वल्स टू kx0। कुछ गलती वाली बात? यहाँ पे इक्वेशन 1 पे आए। अब हमारा काम शुरू होता है, क्या काम? डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा इसको क्या करो? अब ये मीन पोजीशन यहाँ पे इसकी है ना बाबू? हाँ, तो अब यहाँ से क्या करो? इसको थोड़ा सा अंदर भेजो। जैसे ही अंदर भेजा वो क्या करने लगा? ट्यून 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 करना शुरू करेगा, है ना? करेगा कि नहीं? हाँ सर, ऐसे करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे और एक बार डायग्राम निकाल। क्या है? और एक बार डायग्राम निकालो यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे निकालो, निकालो सर, निकालो सर। इसको बहुत ज्यादा इंक्लाइन किए सर। क्यों सर? ऐसे मत करो सर, उसकी पीठ दुखती है, दर्द करती है ना उसकी पीठ, ऐसे बहुत ज्यादा इंक्लाइन किए तो। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो ये मास है, अभी जरा अंदर खिसकाओ, खिसकाओ खिसकाओ, इसको अंदर खिसकाओ, खिसकाओ बहुत ज्यादा खिसकाओ। क्या है? आप मीन पोजीशन है। हाँ सर, इसके इधर खींचते हैं हम, कितना x लगा है? इसको कितना लगा है? x। सर पहले कितना लाए थे? देखो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था ये डब्बा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे सच में आया था। हाँ सर, ये कितना आया था? x0 आया था। कुछ गलती वाली बात है? नहीं। इधर क्या है? mg sin थीटा, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। ये इधर क्या है? mg, वेरी गुड सर। इधर क्या है? mg cos थीटा। कुछ लेना देना है क्या mg cos थीटा का? ए बाबू तेरा कुछ काम नहीं है, ऐसे भी तेरे को धोखा मिला, चल भाग। चल इसका काम है, तो mg sin थीटा किसका काम है? mg sin थीटा का काम था। हाँ सर, वेरी गुड। अब रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है बेटा? ये ब्लॉक पे, इधर पीछे लग रहा है f रिस्टोरिंग ना। हाँ सर, बेटा रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा ऐसे बोला गया तो क्या बोलेगी? kx0 प्लस x ना। अरे कितना किसके अंदर आपने? x प्लस x0 ना। अब कितना रे बाबू? तो देख अब मैं क्या लिख रहे सर, लिखो, लिख के दिखाओ सर। f नेट करना है आपको, f नेट करना है सर आपको। क्या करना है आपको? f नेट बोलो, क्या क्या लग रहा है उधर? k इन ब्रैकेट x प्लस x0, और इधर क्या लग रहा है? माइनस mg sin थीटा। क्या क्या इधर mg sin माइनस mg sin थीटा। कुछ गलती वाली बात है यहाँ तक किया हमने? नहीं। तो देख आप देख, kx प्लस kx0 माइनस mg sin थीटा, कुछ गलत? पर सर आपने पहले निकाला था kx0 बोले तो कितना mg sin? क्या यहाँ पे mg sin थीटा रखे हम? हाँ सर, तो f नेट कितना आया? kx
प्लस mg sin थीटा माइनस कितना बड़ा mg sin थीटा। क्या mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा गए सर? तो हमारा हमें अब दिख रहा कि f net इक्वल्स टू क्या आ रहा kx। अब कंपैरिजन करो किसके साथ? माइनस kx के साथ। किसके साथ कंपैरिजन करना होता है? माइनस kx। अब यहां से तो समझ में आया सर, हर वक्त यही आ रहा kx kx kx, और यहां से आप टाइम पीरियड कितना था बड़ा? वही t इक्वल्स टू 2 पॉइंट रूट ऑफ m बाय। क्या कुछ बदलेगा? नहीं सर, पहले भी वाले में भी f net यही आया था। कितना कितना आया था f net? kx ही आया था ना, और अभी भी कितना आ रहा है? सर अभी तक जितने भी डायग्राम देखे हमने सर, अभी तक देखो, ओए देख बाबू, बाबू देख, बाबू शो ना दे। क्या ये पहली डायग्राम थी? हाँ सर। यहाँ पे भी क्या है? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय। जल्दी बोल के। दूसरी डायग्राम क्या थी? इसको ऐसे लटका है, पहले सुना है बाद में लटका है। ओके सर, चलो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के। वेरी गुड सर। तीसरी बात क्या की तुमने? एक इंक्लाइंड प्लेन पे लगाया, और जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन पे भी लगाया तो यहाँ पे भी क्या आया बाबू? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के। मतलब हर वक्त, इसको ये नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिखते, तो हर वक्त अभी ये तीनों भी केस के लिए क्या आया रे बाबा? क्या है रे बाबा? अरे नहीं दिख रहा क्या? इधर लिखते t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय। चलो, क्या ये तीनों के लिए भी सेम ही आया रे बाबा? क्या कुछ गलत हो रहा? नहीं नहीं सर, ये तीनों के लिए भी सेम ही आ रहा, सेम ही आ रहा, सेम ही आ रहा। क्या हो रहा बाबू? सेम ही आ रहा, तीनों के लिए भी सेम आ रहा। देखो देखो देखो, मैं क्या सीधा सीधा थर्ड स्टेप पे जंप मार सकता? बिल्कुल सर, थर्ड स्टेप पे जंप मार सकते हो। कैसे सर? तुम बताओ हमें कैसे। बताया कैसे? सीधा सीधा थर्ड स्टेप पे कैसे मारेगा जंप? देखो, मैं कुछ नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं करेगा, पर सब कुछ करेगा। देखो कैसे। देखो एफ रिस्टोरिंग है। हाँ सर, अभी तुम एक्स नॉट वगैरह दिमाग में मत ही रखो ना भैया। आपको क्या पता है तुम्हारा, तुम कितना जोर लगा रहे, आप कितना कुछ काम कर रहे, वो देखो आप कितना कर रहे, एक्स डिस्प्लेस कर रहे, कितना कर रहे बेटा? तो करो ना, एफ नेट इक्वल्स टू क्या हो गया? के इनटू एक्स। तुम कितना कर रहे? एफ नेट इक्वल्स टू के इनटू एक्स। अरे भैया वो कितना कर रहा, वो कितना कर रहा, वो उसके साथ वो कट रहा, पर तुम कितना कर रहे? वो नहीं कट रहे। देखो वो कितना कट रहा, वो कट रहा। देखो देखो हम क्या बोल रहे, वो कितना कर रहा, वो कट रहा। देखो वो कितना कर रहा, के एक्स नॉट, वो कितना कर रहा, के एक्स नॉट, और वो उसके साथ कट रहा, वो उसके साथ कट रहा, वो उसके साथ कट रहा। तो कौन नहीं कट रहा भाई? जो तुम कर रहे वो नहीं कट रहा, तो जो तुम कर रहे वो सीधा सीधा थर्ड स्टेप में है। तो थर्ड स्टेप वाला तुम करो ना भैया। तुमने कितना खींचा उसको, एम्पलीट्यूड कितना दिया? एक्स। तो सीधा सीधा एफ नेट इक्वल्स टू के इनटू एक्स। एफ नेट कितना है? के इनटू एक्स, है ना? तो वो कितना कर रहा, वो उसके साथ कट रहा भैया, तुम्हारा नहीं कट रहा। क्यों क्यों नहीं कट रहा? अब पढ़ाई कर रहे ना इसलिए। चलो वेरी गुड। चलो अभी देखो भैया, जो भी अभी तक 3 केसेस देखे, या देखो स्प्रिंग समझो हॉरिजॉन्टल पे होगी तो भी t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय क्या आ रहा, वर्टिकल भी होगी तो भी वही आ रहा, और इंक्लाइंड भी होगी तो भी वही आ रहा। तो हमने अभी जो बोला है ना, जो दूसरे का है वो कट रहा उसके साथ, सिर्फ तुम्हारा कोई नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा वो सोचो, और करना। हाँ बराबर है। चलो पढ़ाई कर रही है ना तुम, इसलिए नहीं कट रहा। चलो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में स्पेशल केस है ये क्या है? स्पेशल केस। क्यों सर स्पेशल केस? इट इज नॉट मेंशन इन द बुक। ओए फॉर जेडबलई, देख जेडबलई के लिए केस। ओए भैया देख, अभी देख हम बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। क्या यहाँ पे ऐसे हमने लगाए, हाँ ठीक है सर वेरी गुड, कुछ तो लगाए। यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगाए, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे पुली। पुली क्यों लगाए सर? क्योंकि हमें पानी निकालना है। चलो यहाँ पे क्या लगाए, इसको फिक्स किए सर एक साइड को, और एक साइड को यहाँ पे क्या लगाए? ब्लॉक ऑफ मास m लगाए। क्या लगाए? ब्लॉक ऑफ मास m। क्या? चलो अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्या यहाँ पे, अब मुझे एक बात बोलो, टेंशन कहाँ पे लगेगा? अवे फ्रॉम पॉइंट। टेंशन विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम पॉइंट। शायद से सब सीख क्या है तुम? टेंशन इज अवे फ्रॉम पॉइंट, टेंशन इज अवे फ्रॉम पॉइंट, टेंशन इज अवे फ्रॉम पॉइंट, टेंशन इज अवे फ्रॉम। पहले ये बातें कर ली है अपने, टेंशन इज अवे फ्रॉम पॉइंट। वेरी गुड सर। अब देखो इसमें क्या एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा? हाँ सर बिल्कुल, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा क्योंकि वहां पे क्या है? स्प्रिंग है। हाँ सर बिल्कुल। अब मुझे एक बात बोलो, समझो मैंने ये स्प्रिंग को x नीचे डाला तो ये कितना होगा? 2x होगा ना। अरे देख इसको x नीचे किया तो ये इधर से x खिसकना है, इधर से नीचे x खिसकना है, मतलब टोटल कितना जा रहा है इधर? 2x। समझो मैं स्प्रिंग को मैंने नीचे x किया, स्प्रिंग को कितना किया?
तो ये नीचे कितना जाना है 2x। कैसे सर, ये x ऊपर गया, ये x नीचे आया, तो ये टोटल कितना गया नीचे 2x। ये देखो ये कितना आया x, ये कितना गया x, तो ये पूरा नीचे कितना आया 2x से आएगा ना। हाँ देखो स्प्रिंग को तुम x से नीचे किए तो ये कितना आएगा 2x है। ये ऊपर किसके और ये नीचे किसके? कुछ गलती वाली बात है? कुछ गलती वाली बात है? नहीं सर, ऐसे ही होगा ना। देखो ना ये मास यहाँ का थोड़ा x लेगा और इधर का x है ना, तो कितना नीचे आएगा 2x। सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पर हम देखो आप यहाँ पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, दिखाते बेटा रुक जरा। ये आपकी स्प्रिंग, यहाँ पे आपका पुली को लगा एक फिक्स्ड एंड किए क्या? हाँ सर वेरी गुड। यहाँ पे लगा एक ब्लॉक ऑफ मास m, ऊपर लगाया, क्यों सर? मेरी मर्जी है, मैं निकालने वाला। अच्छा भैया 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 आप देख, हमारा काम क्या होता है, ये मास को जरा इसको नीचे बनाए। अभी सर यहाँ पे रस्सी अलग है, चल हो गई चल। अभी देख ये मास को हमारा काम क्या होता है, तुम्हारा काम क्या होता है, तुम्हारा काम होता है इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देना। क्या देना? स्लाइड डिस्प्लेसमेंट। तो चलो इसको थोड़ा सा खिसकती नीचे, किसके क्या थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पे से यहाँ पे किसके, मतलब ये x है, कितना है, कितना नीचे लाया बेटा तुमने x, कितना नीचे लाए x नीचे लाए। हाँ सर x नीचे लाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये x नीचे लाए तो ये कितना होना चाहिए x/2 ना। सर कैसे सर? बेटा मुझे एक बात बोल, ये x था तो ये कितना हो रहा था 2x ना, इसका 2 गुना ना, तो अब मैंने यहाँ पे x बोला तो ये कितना होना है x/2, पक्का ना। या देखो ये x आ रहा तो ये कितना आ रहा 2x ना भैया, मतलब इसके 2 गुना ना, तो यहाँ पे x है तो ये कितना होना चाहिए x/2 के 2 गुना यही है ना। हाँ सर वेरी गुड सर, अब समझ में आ रहा सर मुझे जरा तो ठीक है ना बेटा। इधर क्या नीचे लग रहा है t, away from point is away from point, you are also away from JEE and NEET। ओके सर, हाँ ओके सर कैंडिल। चलो अभी मेरे को एक बात बोलो, ये कितना नीचे आ रहा x/2, ये नीचे कितना आ रहा x/2, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, किधर लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स? हाँ सर F रिस्टोरिंग ऊपर लगेगा सर, F रिस्टोरिंग किधर लगेगा दादू, ऊपर, और ऊपर लगेगा मतलब कितना लगेगा kx बाय, गलती वाली बात, kx/2 ना। हाँ सर वेरी गुड सर। तो हमें यहाँ पे से समझ में आ रहा है, ये नीचे कितना लग रहा है t और t 2t लग रहे हैं, नीचे कितने लग रहे हैं 2t, तो क्या लिखा है इसे 2t। हाँ सर 2t इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो रहा है kx बटे, कुछ गलती वाली बात नहीं सर, तो बहुत इजी हो गया, t इक्वल्स टू कितना हुआ kx बटा 4। हाँ सर, तो t क्या है, टेंशन ही क्या है फोर्स। तो अब इसका किसके साथ कंपैरिजन करते हो, F नेट इक्वल्स टू किसके साथ माइनस kx के साथ, पक्का ना बाबू, इसके साथ ही कंपैरिजन कर देता। कंपेयर, क्या कर रहे हैं कंपेयर, बट डोंट कंपेयर विद अदर्स इन योर ओरिजिनल लाइफ, है ना। कंपेयर हियर, नॉट देयर। चलो F नेट माइनस kx, बिल्कुल। अब k कितना दिख रहा है बेटा तेरे को, k कितना दिख रहा है, k/4 दिख रहा है, कितना दिख रहा, सच में k कितना दिख रहा है तेरे को, k/4। ओके सर, कितना दिख रहा k कितना है, नथिंग बट 1/4 है ना, k इज नथिंग बट 1/4 ना, मतलब k/4 ना। तेरे को दिख रहा है क्या कंपेयर करके, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर वेरी गुड। अब तेरा फॉर्मूला क्या था, t इक्वल्स टू 2 बोलना m बाय, पर k कितना दिख रहा है तेरे को k/4, k कितना दिख रहा, k कितना दिख रहा बेटा k/4, कितना दिख रहा k/4, तो क्या इसे लिख सकते t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k कितना है k/4, तो ये ऊपर गए तो फॉर्मूला क्या बने, देखो नहीं दिख रहा सर, इधर से दिखा तेरे को, देख t इक्वल्स टू क्या बने 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये 4 ऊपर गया क्या 4m बाय, ओ सर अभी मुझे जमाना सर, क्या ये कुछ गलत है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या ये स्पेशल केस समझ में आई, ये x किसके, तो ये कितना किसका 2x है, तो मैंने इसको x से खींचा तो वो कितना आएगा x/2 से, बाद में कंपेयर किया और सीधा निकाले, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m/k, पक्का ना। अरे यार 4 को बाहर निकल सकते, 4 पाई भी लिख सकते हो, वो अब आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो करो। पर यहाँ तक समझ में नहीं आया क्या? अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले, यहाँ तक सब आना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो वेरी गुड। देखो अभी जरा जो देखे थे उसका समराइज करते हैं और एक सेकंड में हम अभी बहुत मतलब 1-2 मिनट में समझा देते हैं इसको पूरा जो भी हुआ और उस पर न्यूमेरिकल्स देखे। देखो समराइज कहाँ पे आए हम,
आए हैं कौन सी जिंदगी में, देखो समराइज में पहले क्या देखा हमने, आज शुरू होते ही हमने देखा कि टाइम पीरियड कैसे निकालने का। एक तो फोर्स से निकालो, किससे निकालो, फोर्स मेथड से। फोर्स मेथड से निकालने के लिए क्या करोगे, F इक्वल्स टू क्या होता है माइनस kx, पक्का क्या, F इक्वल्स टू क्या होता है फिर m इंटू a इक्वल्स टू माइनस kx, वेरी गुड सर। तो a इक्वल्स टू क्या माइनस k बाय m इंटू x, मतलब a क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा स्क्वायर से x। चलो जैसे ही ये आया आप क्या कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो, ओमेगा की जगह पे जो भी है वैल्यूज रख के आप निकाल सकते हो कंपैरिजन करके, इसका और इसका कंपेयर करके, ठीक है सर। सेकंड बात पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो एनर्जी का करना है तो हमने क्या बोला, एनर्जी का करना है तो कुछ नहीं सर du बाय dx करो, क्या करो du बाय dx करो, क्या करो du बाय dx करो। हाँ सर du बाय dx किए तो f मिलता है और ये f कैसा मिलेगा माइनस, और जैसे ही माइनस मिला आप क्या करो f इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू माइनस du बाय dx, और जैसे ही ये आया आप एक्सेलरेशन निकाल लो माइनस 1 बाय m du बाय dx, और एक्सेलरेशन को कंपेयर कर दो बेटा, एक्सेलरेशन को क्या करो कंपेयर करो। चलो उसके बाद हमने कुछ बातें देखी। तीसरी बात क्या देखी हमने आज शुरू होते ही, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम में देखो ए बाबू शोना, ये देख ये एक ब्लॉक था, इसमें दूसरा ब्लॉक ऐसे था, देख ओए भैया ऐसे देख, क्या ये एक ब्लॉक था, हाँ सर बिल्कुल। तीसरा ब्लॉक ऐसे था, तीसरा ब्लॉक ऐसे इंक्लाइंड पे था, वेरी गुड सर, इंक्लाइंड पे था, वेरी गुड सर, यहाँ पे मास m लगा है। और फोर्थ ब्लॉक कैसे था सर, फोर्थ ब्लॉक देखो एक स्पेशल केस है, ये क्या है एक स्पेशल केस, ठीक है सर। अब इनके फॉर्मूले बताओ, ये तीन है, तीनों का फॉर्मूला क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय, जल्दी बोल, m बटा k। हाँ सर वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्या यहाँ पे ऐसे भी लिखा है हमने t1 बाय t2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 बाय m2, कुछ गलती वाली बात नहीं सर। क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m, कुछ गलती वाली बात है शायद से, कुछ भी नहीं। फ्रीक्वेंसी 1 बाय फ्रीक्वेंसी 2 पूछ रहा है तो क्या बोलोगे अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए अलग फार्मूला आया था, t इक्वल्स टू जल्दी बोल 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m बाय, वेरी गुड। क्या इतना ही देखे हमने, और इसी पे हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले, इसी पे हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले, ठीक है, इसी पे हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले, ठीक है। चलो अरे चलो भैया आपके सामने पहला क्वेश्चन, वेरी गुड। ये नीट 2016 में कुछ गिरा था फेज 2 में या फेज 1 में, ठीक है, ये क्वेश्चन गिरा हुआ है, ठीक है सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बढ़िया बात है। अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। एक बॉडी ऑफ मास किसको अटैच किया है, लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है, ये मास m अटैच किया, वेरी गुड सर। इसका फार्मूला क्या यूज करोगे, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या बोल रहा, द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास वेयर when mass m is slightly pulled down and released it oscillate with time period 3 सेकंड। इसके लिए कितने लगे 3 सेकंड, ठीक है। when mass m is increased by 1 kg, आप कितने से कर रहे हैं इंक्रीज बेटा, कितने से इंक्रीज कर रहे हैं आप, m plus 1 किए क्या फिर, हाँ सर वेरी गुड, m plus 1 किए। अब कितने से टाइम कितना हो रहा 5 सेकंड, वेरी गुड सर। अब हमें बहुत सारी बातें पता है, t1 by t2 इक्वल्स टू सर हमें पता है अंडर रूट ऑफ m1 by m2, सर m1 क्या है, अब बोल m1 क्या है m है, और m2 क्या है m plus 1। आप क्या करेंगे, t1 कितना है 3, t2 5 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m upon m plus 1, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड 9 by 25 इक्वल्स टू m by m plus 1। चलो m plus 1 अब देखो ये 25 है, कितना हुआ बेटा इधर 25 m इक्वल्स टू ये कितना हुआ 9m plus 9, ठीक है, वेरी गुड। 25 minus 9 कितना हुआ इधर जाके 16m इक्वल्स टू 9, तो m इक्वल्स टू 9 by 16 by 9 कैसे बेटा, ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे 9 by, क्या 9 by 16 ही आ रहा बेटा, क्या कुछ गलत किया हमने, नहीं ना बाबू, नहीं ना, कुछ गलती हुई हमसे, ऐसे कुछ गलती नहीं हुई, तो चलो 9 by 16, वेरी गुड सर, ये समझ में आया, वेरी गुड। बाबू देखो अभी आपके सामने 2 सवाल है ना, वेरी गुड। चलो अभी 2 सवाल में पहला सवाल क्या बोल रहा है, इधर देखो बाबू, इधर देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहले का आंसर मतलब सेकंड का आंसर है ना, वेरी गुड सर, वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, मास कितना दिया 100 ग्राम, क्या लिख ले, मास 100 ग्राम बोले तो कितना बड़ा केजी में कितना होगा
बोल ना, 100 ग्राम बोले तो केजी में कितना होगा, कितना होगा 0.1 केजी, 0.1 केजी, ठीक है 0.1 होगा सर, 0.1 होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे बोला है, देखो 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 मीटर में दिया इसलिए, ठीक है वेरी गुड। अब यू दिया, यू कितना दिया, हाँ सर यू दिया है हमें, यू दिया है हमें यू दिया है पोटेंशियल एनर्जी 5 से ब्रैकेट x माइनस 4, वेरी गुड सर। और आपने बोला था जब भी क्या निकालना है, टाइम पीरियड, क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो इसको क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव, हमने ऐसे बोला था देखो f इक्वल्स टू माइनस du बाय dx, तो चलो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो du बाय dx करने, माइनस du बाय dx करने, माइनस du बाय dx करने, इसका देखो कितना हुआ 5x का स्क्वायर माइनस कितना 20x, है ना। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या करना है इसका, क्या करना है बाबू, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पक्का सर, डेरिवेटिव निकाले। तो चलो इसका डेरिवेटिव इधर निकाल रहे हैं, अब सीधा सीधा ये कितना हुआ माइनस 10x ना, हाँ सर, और ये इसका कितना हुआ माइनस 20, मतलब माइनस और अंदर जाके क्या हुआ ये प्लस 20, कुछ गलती वाली बात है, कुछ गलती वाली बात है, इसको डेरिवेट किया बेटा मैंने, देखो 5 टू द 10 माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 20, है ना है ना है ना है ना है ना सर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कुछ गलती वाली बात है यहाँ पर, नहीं सर। तो f इक्वल्स टू क्या था, ma, f क्या था, f इक्वल्स टू अब ऐसे दिख रहा है तेरे को माइनस 10x प्लस 20, ठीक है सर। मैं f को यहाँ पे देखो ma इक्वल्स टू क्या माइनस 10x प्लस 20, सब तरफ m से डिवाइड कर लेता, क्या करूं मैं m से, तो a बाय a इक्वल्स टू क्या हुआ माइनस 10x बाय m प्लस 20 बाय m, कुछ गलती वाली बात है नहीं, a के फॉर्म में आया इक्वेशन अब, हाँ सर मुझे दिख रहा है। अब देख माइनस 10x बाय m, m कितना है 0.1 है ना, माइनस 10 बाय 0.1 मतलब ये गया यहाँ पे 100 हुआ प्लस 100x हुआ ना, ये देख 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 मास कितना है 0.1 है ना, प्लस 20 बाय 0.1, क्या ये पॉइंट पॉइंट कटे है, यहाँ पे x है तो ये कितना हुआ, ये देख ये 10x है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या ये 0.1 गया और ऊपर कितना हुआ 100x प्लस ये कितना हुआ 200, a इतना हुआ क्या, a इतना हुआ क्या, a इतना हुआ। अब क्या a क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x, a क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या माइनस 100x प्लस 200, बेटा बेटा ओमेगा कितना है 100 है क्या, ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा स्क्वायर कितना है, तो देखा अब यहाँ पे से सब खत्म, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिख रहा है तुझे 100, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना आया 10, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बटे कैपिटल T इक्वल्स टू 100, हाँ सर वेरी गुड, तो T इक्वल्स टू क्या हुआ 2 पाई बाय 10 क्या, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं लिखा क्या, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी ये क्या हुआ, ये पॉइंट पॉइंट कटा 0.2 पाई, कितना हुआ 0.2, कितना हुआ 0.2, तो ये आंसर है 0.2 पाई, 0.2 पाई है आंसर, टाइम पीरियड कितना है 0.2 पाई। देखो अभी एक बार ये u दिया था, u का डेरिवेटिव निकाला हमने, तो क्या हुआ 5x² माइनस 20, मतलब डेरिवेटिव क्या हो रहा है माइनस 10x प्लस 20। अब कुछ नहीं, हमें क्या करना है f के साथ कंपेयर करना था, ये f ही है ना बेटा, हाँ सर। तो अब हम क्या बोले थे, जब भी टाइम पीरियड पूछता है तो क्या करो एक्सेलरेशन की टर्म में लिखो, तो एक्सेलरेशन की टर्म में लिख लिया, एक्सेलरेशन बोले तो ओमेगा स्क्वायर x के बाजू वाला 100 है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हुआ 10, तो 2 पाई बाय t पता है आपको, तो 2 पाई बाय t इक्वल्स टू 10, तो इधर गया तो 0.2 पाई आया, क्या आया बेटा 0.2 पाई, क्या आंसर आया इसका 0.2 पाई। अब देखो ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है वेरी गुड सर, लास्ट क्वेश्चन, हाँ सर बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो आप थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। टू मास ऑफ m1 एंड m2 आर सस्पेंडेड टुगेदर बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k, ठीक है, व्हेन क्या बोल रहा है, व्हेन द मासेस आर इन इक्विलिब्रियम m1 इज रिमूव्ड, हाँ ठीक है वेरी गुड। अब देखो क्या बोल रहा, ऐसे है कुछ, और यहाँ पे क्या किया है, दो मास लगाए हैं, मतलब दो मास इन द सेंस, देखो बहुत अच्छे से कैसे किया होगा, एक m1 और एक क्या m2, कुछ गलती वाली बात नहीं। देखो m2 को मैं ऐसे कर लेता, आपको नहीं दिख रहा तो ये m2 को ऐसे कर लिया, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा हूं, देखो masses are in equilibrium, when the masses are in equilibrium m1 is removed, क्या कर रहे हैं हम, किसको रिमूव कर रहे हैं m1 को रिमूव कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम में, ये समझिए इक्विलिब्रियम में, ये अभी क्या है मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे, अभी जैसे ही इक्विलिब्रियम पे है, इसको क्या किया हमने m1 को रिमूव किया, m1 को जैसे ही रिमूव किया, जो m2 था जो थोड़ा ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि मास क्या हुआ कम, तो क्या थोड़ा ऊपर जाएगा ये, हाँ सर बिल्कुल, m2 की वजह से अब ये थोड़ा ऐसे ऊपर खिसकेगा, हाँ सर।
क्यों ऐसे? क्यों ऐसे? इसका रीजन था बेटा क्या सर? क्योंकि M1 M2 ज्यादा मास होगा। अब M1 निकालने से M2 कम मास हो गया तो वो ऊपर रहेगा, गति वाली बात नहीं। आप देखो क्या बोल रहा है, M1 is removed without disturbing system, then the angular frequency of oscillation of M2 is। अब M2 का ऑसिलेशन का क्या पूछा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब तुझे पता है T इक्वल टू क्या याद की थी तूने? 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाय K। अब ये M क्या है? M2 होगा ना, क्योंकि M1 का तो निकाल दिया हमने। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उल्टा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ K बाय M2। क्या ऐसा दिख रहा है आपको ऑप्शन? क्या कुछ गलत है? क्या ये कुछ गलत है? नहीं। तो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन M2 इज, यहां पे दिख रहा है मुझे K बाय M2 कहां पे है? K बाय M2, K बाय M2 अंडर रूट ऑफ K बाय M2 अंडर रूट ऑफ K बाय M2। क्या ये समझ में आया सब? चलो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हेलो, चलो बाय बेटा, बाय बाय। देखो 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 देखो, आपका डाउट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखे है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा ना। तो चलो यहाँ पे तो वही किया ना हमने, देखो 1 बाय 2 पाई। देखो देखो देखो, ओमेगा क्या होता है बेटा? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है ना बेटा। ओमेगा क्या होता है? तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा बाय 2 पाई ना। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या ये 1 बाय 2 पाई जो आया, अब मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ही आएगा ना। अरे यार देखो, अब मेरे को क्या निकालना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालने बोला। हाँ सर, ओमेगा पूछा तो देखो 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 देखो, आपका डाउट था ये, ओमेगा पूछा है ना। वेरी गुड सर, ओमेगा पूछा। ओमेगा मतलब क्या होता है? 2 पाई एफ, और एफ कितना आया तेरा? 2 पाई इनटू एफ कितना आया? इनटू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ K बाय M। क्या है 2 पाई K बाय अंडर रूट ऑफ K बाय M। सीधा सीधा यहाँ पे हमने कैसे लिखा था? 1 बाय 2 पाई नहीं ले रहे थे, सीधा सीधा आंसर यहाँ पे मारे थे अंडर रूट ऑफ K बाय M2। तेरे को पता है ना 2 पाई तो कटना है ना भैया? है ना? है ना? तो चलो ठीक है, वेरी गुड, मिलते हैं।